नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग वशिष्ठ, एक अत्यंत गूढ़ और साथ ही व्यवहारिक ग्रंथ जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को जीवन, मन, संसार और आत्मा के रहस्य समझाए हैं। ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे जितने भी अपने अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका ज्ञान हमारे जीवन को प्रभावित करेगा और जिनका हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, उन सब का मैं सारांश इस चैनल पे लेके आऊँगा। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे मन में विश्वास हो जाए कि आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है और आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है, आत्मा ही हमारे मन को चलाती है और हम केवल शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया को सिर्फ देखने वाले हैं। जब हम सब ग्रंथ का सार पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी विश्वास हो जाएगा और हमारा मन भी आत्मा की तरफ ज़रूर जाएगा और आत्मा को देखने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो दोस्तों कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान अपने जीवन में अपने बारे में कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज योग वशिष्ठ की एक जो वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री राम को जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान का सारांश। योग वशिष्ठ एक अत्यंत गूढ़ और साथ ही व्यवहारिक ग्रंथ है जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को जीवन, मन, संसार और आत्मा के रहस्य समझाए हैं। यह ग्रंथ हमें यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रह सको। योग वशिष्ठ का मूल संदेश यह है कि सुख और दुख बाहर नहीं है, सिर्फ हमारे मन की कल्पना में है। जिस दिन मन की अज्ञानजन्य धारणाएं शांत हो जाती है उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हमारा मन संसार के तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमारे मन को संसार की चीज़ें सत्य लगती है और हमारे मन का झुकाव संसार की तरफ है। लेकिन जब यही मन हमारा जब आत्मा की तरफ मुड़ जाएगा तो हमें ये मुक्ति का मार्ग भी बताएगा और ये हमें बताएगा कि हम इस संसार में सिर्फ देखने वाले दृष्टा है। आत्मा न जन्म देती है ना मरती है, सिर्फ शरीर ही जन्म देता है और मृत्यु की तरफ जाता है। संसार की हर चीज़ नश्वर है, ये ग्रंथ हमें ये बताता है। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि वह जो संसार दिखाई दे रहा है वह पूरी तरह सत्य नहीं है, किंतु यह असत्य भी नहीं है, लेकिन स्थायी भी नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला जगत। जब तक हमें स्वप्न में जो चीज़ें दिख रही है वो हमें सत्य लगती है और जागने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा के जागरण होने पर हमें ये संसार भी एक स्वप्न की तरह लगेगा। इसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में यह संसार सत्य प्रतीत होता है और ज्ञान के उदय होने पर इसका बंधन टूट जाता है। और यहाँ वशिष्ठ ये स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति किसी दूर के लोक में नहीं बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से है। जैसे ही हम दृष्टा बन जाएंगे, जैसे ही हम हर चीज़ को देखने लग जाएंगे, हमें पता है करने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। तो यहाँ पे देखने वाले हमारा अस्तित्व है, चेतना है, करने वाला हमारा मन है। तो हमें मन के द्वारा किए गए हर काम को जब देखने की प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा मन आत्मा की तरफ मुड़ जाएगा। अगर हम मन के द्वारा किए गए कार्य संसार की तरफ देखेंगे तो हमें संसार की हर चीज़ बंधन में है। संसार के रिश्ते, धन, दौलत, लालच, लाभ, डर, हानि, ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करने लगेगी। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को बंधन का मुख्य कारण बताया गया है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि मन ही संसार है और मन ही मोक्ष है। जब मन संसार की वासनाओं से जुड़ जाता है तब वही मन जीव को जन्म और मरण के चक्कर में बांध देता है, और जब वही मन विचारों की शुद्धि से शांत हो जाता है तब वही मन मुक्त हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ में भारी साधनाओं से अधिक विवेक, वैराग्य और आत्मचिंतन पर बल दिया गया है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे अभी आज अपन पढ़ रहे हैं योग वशिष्ठ, इन सभी ग्रंथों में एक ही बात कही गई है कि आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है और हमारा अस्तित्व भी आत्मा ही है। तो हमें ईश्वर को मंदिरों में ढूंढने की बजाय हमारे भीतर ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है। हमें हर चीज़ को देखने की प्रैक्टिस करनी है, विचारों को देखना, मन में जो भावनाएं आ रही है, क्रोध, लालच, डर, इनको देखना है। जब हमारे देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे हमें आत्मा का भी बोध हो जाएगा।
महर्षि वशिष्ठ बार बार ये समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर और इंद्रियां और मन बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदा साक्षी रूप में स्थित रहती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं आती जाती रहती है पर आत्मा सदा निर्लेप रहती है। इस सत्य को जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। योग वशिष्ठ की विशेषता इसकी कथात्मक शैली है। इस ग्रंथ में अनेक कथाओं के द्वारा हर चीज को समझाया गया है। इसमें अनेक दृष्टांत, उपाख्यान और कथाएं दी गई है, जिनके माध्यम से अत्यंत गूढ़ तत्व ज्ञान को सरल बनाया गया है। इन कथाओं का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि मन की ग्रंथियों को खोलना है। हर कथा के अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि बंधन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारी अपनी मान्यताओं से उत्पन्न होती है। वशिष्ठ ये भी कहते हैं, केवल शास्त्र पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने अनुभव में सत्य को नहीं उतारता, तब तक ज्ञान केवल शब्दों का बोझ बन जाता है। इसलिए योग वशिष्ठ हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाता है। मैं कौन हूँ, दुख का अनुभव किससे हो रहा है, जो बदल रहा है वह क्या वह मैं हूँ। इन गहरे प्रश्नों का जब अपन अंतरात्मा से विचार करेंगे, तभी हमें इनके सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें अपनी हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है, अपने हृदय की धड़कनों पे ध्यान लगाना है, मन में जो विचार चल रहे हैं उन पे ध्यान लगाना है। जब हमारे ध्यान लगाने की प्रैक्टिस होने लग जाएगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा मन आत्मा की तरफ मुड़ जाएगा। अंततः योग वशिष्ठ हमें यह सिखाता है कि मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं है, बल्कि सहज स्थिति है। जब मन कल्पनाओं से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब वही स्थिति जीवन मुक्ति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें बंधा नहीं रहता। वह कर्म करता है पर कर्तापन से मुक्त होता है। काम करने वाला हमारा मन है और देखने वाली हमारी आत्मा है। हमें ये दोनों भेद ही समझ करके अपने मन को विचारों से मुक्त करना है। यही योग वशिष्ठ का सार है, ज्ञान के द्वारा मन का समन और आत्मा में स्थिर होना। तो दोस्तों, ये गुरु वशिष्ठ द्वारा लिखा गया ग्रंथ योग वशिष्ठ आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर इंसान को हमारे भारतीय ग्रंथों का अनुभव हो सके और इनका ज्ञान हम अपने जीवन में ला सके और हम भी अपनी आत्मा का चिंतन कर सके, हम भी अपने मन के विचारों को देख सके। मन में जो डर, लालच, घबराहट, जो भी चीज़ें हैं, तनाव, इन सब से दूर रह करके हमें आत्मा की शांति प्राप्त करनी है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हो सके तो अच्छा काम करना है, बुरा काम करने का सोचना नहीं है, क्योंकि पूरा जगत एक ही चेतना का रूप है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ज्ञान, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।